जैसे कि आपने देखा कि गणेश देवल नगर में जो चर्ची गांजे और बाथरूम को लेके जो विषय आ रहा है और यहाँ के नगर सेवक, पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका इस पर जो है कोई नज़र नहीं दे रही है। यहाँ पर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्य अध्यक्ष गुलाम नबी फारूकी यहाँ पर आए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या है पूरा मामला। यहाँ पर क्या है पूरा मामला गणेश देवल नगर में जहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ दिन पहले टॉयलेट का मुद्दा उठाया था और वो कम्प्लीटली उनको हैंडओवर हो गया टॉयलेट। सो यहाँ के लोगों को, जो यहाँ रहते लोकल लोग, उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने डिमांड किया कि साहब आप आओ, हमारी भी वही हालत है। तो उसको देखने आया था, लेकिन देखने के बाद वहाँ से ज़्यादा बदतर हालत है यहाँ पे। यहाँ तो लोग मतलब अंदर जा कैसे सकते हैं, इतना स्मेल है, इतनी गंदगी है, टॉयलेट में दरवाजे नहीं हैं, सेफ्टी का इशू है। वहाँ पे शराब की बोतलें रखी हैं अंदर, और ऊपर यहाँ पे सफाई कर्मचारी रहता है, ये सरप्राइजिंग है। दरवाजे भी नहीं है। यहाँ की महिलाओं ने कंप्लेन दिया कि रात के टाइम पे जेंट्स लोग लेडीज टॉयलेट में घुस जाते और विदाउट दरवाजे वो टॉयलेट में शौच के लिए बैठेंगे कैसे। जहाँ महानगर पालिका बोलती है कि हम स्वच्छता में नंबर 1 है, राष्ट्रपति का अवार्ड लेकर आती है, उस जगह महानगर पालिका की ड्यूटी है वाश बेसिन हो, साबुन हो, ये तो दूर की बात है, पानी तो दूर की बात है, सफाई तक नहीं है। तो ये लोगों की हालत बहुत बद से बदतर है। इनकी आवाज़ को लेकर हम महानगर पालिका में जाएंगे और इनकी लड़ाई आखिरी तक अंजाम देंगे। आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ वोट के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। लेकिन ये क्या इंसान नहीं है क्या? लोग गरीब समझकर उनको अवॉइड करते हैं, गरीबों की सुनवाई नहीं होती। कोई एक भाई यहाँ बोल रहा था कि कोई नगर सेविका थी, उनके पास गए तो वो बोलती है नहीं, आपके गणेश देवल नगर में बहुत बास आती है, तो वहाँ मैं जा नहीं सकती। सर जीता के देने वाले भी यही लोग थे। देखो, इनके पास जब चॉइस नहीं रहती, कुछ ठीक है, उन्होंने किया, उन्होंने क्यों, किस लिए वोट दिया कि कल के दिन हमारे सुख दुख में काम करेंगे। लेकिन उन्होंने वोट लेने के बाद इनके साथ गद्दारी की, तो ठीक है, वोट का मैटर अलग है। सबसे पहला ये लोगों की समस्या सॉल्व होनी चाहिए, उसके लिए हम इनके कंधे से कंधे मिलाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, मीरा भाईंदर खड़ी है और इनकी लड़ाई को आखिरी अंजाम तक लेके जाएंगे। सर यहाँ पर जो है चरसी, गांजा और गांजे बिक्री की भी कई बात की जा रही है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर बिगड़ते हुए वही बात की जा रही है। यहाँ पर इस पर क्या कहोगे? देखिए, दो समस्या अलग अलग है। एक तो टॉयलेट की है, साफ सफाई की, दूसरा अमली पदार्थ का है। तो हम यहाँ के जो सीनियर पीआई हैं उनसे, उनको लेटर देंगे, डीसीपी साहब को लेटर देंगे, कमिश्नर साहब को लेटर देंगे, क्योंकि ये सेफ्टी का सवाल है और इसके ऊपर कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे अगर ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। एक नागरिक होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूँगा कोई भी बच्चा इस तरफ जाए, तो उस पर जो कार्रवाई हो सकती है उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ के कमिश्नर साहब से। सर इससे पहले जो है कई बार कंप्लेंट किया गया है भाईंदर पुलिस स्टेशन में, पर वहाँ के जो पुलिस अधिकारी जो है, कर्मचारी वहाँ पे जो है, वो लोग इनकी कोई मदद नहीं करते और अगले दिन जो है उन्हें छोड़ दिया जाता है बोलते हैं। देखो, जिस तरह से यहाँ पे टॉयलेट में देखोगे ना, अगर यही कोई बिल्डिंग की तरफ होता तो महानगर पालिका के अधिकारी ऐसा अवॉइड करते क्या? मतलब गरीब होना उनके लिए, मतलब इनके लिए पाप हो गया है, वो तो इंसान समझते ही नहीं है। इसी तरह से अगर पुलिस स्टेशन गए होंगे तो वो अधिकारी भी वैसे अवॉइड किया होगा। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। अब देखता हूँ कौन अवॉइड करके बताता है। सर आगे का पहल क्या होगा? पहला, मैं इसको कमिश्नर साहब को लेटर दूंगा, पुलिस कमिश्नर साहब को, कि यहाँ पे इनका सेफ्टी हो और जो ये चरस, गांजा, ये सब चीज़ें हैं, ये बंद होनी चाहिए। महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को इमीडिएट लेटर देने वाला हूँ कि टॉयलेट की जो समस्या है उसका जल्दी समाधान निकाले। हमने पीछे अभी जो टॉयलेट देखा, उसकी इमारत कभी भी गिर सकती है, एक्सीडेंट होगा, कौन जिम्मेदार होगा? सारी सलियाँ दिख रही उधर पे। तो ये सब लेटर देने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, पहला लेटर दे दूँ, फिर उनसे पूछेंगे आगे क्या कार्रवाई होती है। सर हमने यहाँ के लोगों से बात की, जैसे कि इन्होंने जो है नगर सेवक जीता कर लाया था, उन्होंने कुछ काम किया नहीं। अभी इनका ये कहना है कि यहाँ इनको जो है यहाँ के स्थानिक यहाँ पे इलेक्शन खड़े रहने की बात की जा रही है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इनको हमने गुजारिश किया है। इन्होंने बोला साहब आप आ जाओ इधर इलेक्शन लड़ने। हमने बोला मैं यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा,
मैं आपकी मदद के लिए 24/7 खड़ा हूँ। हमने सबको नंबर भी दे दिया है। यहाँ का स्थानीय ये लोग चुने, जिसको चुनेंगे उनको टिकट देने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा आदमी चुनो जिसको रात को 12 बजे आप उसका दरवाज़ा खटखटा सको। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है, आप इंसान बताओ किसको टिकट देना है, टिकट देने की जिम्मेदारी हमारी है। सर एक आखिरी सवाल होगा मेरा, यहाँ के गणेश देवल नगर की तरह कई सारे ऐसे झोपड़पट्टियाँ एरिया है जहाँ पर इस तरीके का जो है जैसे कि गांजे, अम्लीय पदार्थ या फिर कई जगहों के पे बाथरूम की समस्या, अलग अलग समस्याएं के है, तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहोगे? जिसकी जो भी समस्या है, हमारा कार्यालय बैक रोड पे है, शांति नगर में है। यहाँ पे धर्मेंद्र भाई है, राजू भाई है, हमारे किसी भी पदाधिकारी से संपर्क कर लो और हम तक आओ, आप अपनी समस्या बताओ। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम आपके साथ खड़े। धन्यवाद सर। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्याध्यक्ष गुलाम नबी फारूकी ने यहाँ पर आकर जो है दौरा किया। दौरे में जो है उन्होंने बाथरूम का भी जायज़ा लिया, जो यहाँ पे अम्लीय पदार्थ के जो व्यवसाय किए जाते हैं और जो भी लोग छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े जो भी है, उन सभी को जो है इस समस्या से अगर किसी को परेशानी होती है तो जिससे भी कांटेक्ट करना हो तो वो उनसे करने की बात कही है। और यहाँ के नगर सेवक की इलेक्शन के जो चुनाव है वो पास आते जा रहे हैं और यहाँ पर जो पहले के जो नगर सेवक थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और साथ ही में आपको एक बात ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो है पानी की समस्या को भी लेकर कई बातें की गई और इस पर जो है प्रशासन क्या नज़र डालती है और किस तरह से देखती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आगे की खबरों के लिए मेरे साथ यानी सौरभ राठौड़ के साथ देखते रहे शहर की खबरें।